मज़ीद तफसीलात के लिए मैं बसत गुजारिश करता हूँ वाली जनाब मौलाना सदर जौनपुरी साहब से कि वो आपके सामने पेश फरमाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़अना लका ज़िक्रक। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन, जहाँ तक ये सदा जा रही है उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। और इस वक्त आप हज़रात के रूबरू इसलिए हूँ कि अंजुमन शहीदान करबला, जिसने अपने कामयाब सफ़र के 50 बरस मुकम्मल किए और इसका गोल्डन जुबली प्रोग्राम इमसाल इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान तरीक़े से मुनक़िद करने की सही और काविश अरकान अंजुमन की तरफ से जारी है। और उस सिलसिले में इसको आप मीटिंग कह लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, एक आपके रूबरू होने का ज़रिया कह लें। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सिर्फ़ चंद कलिमात मैंने कुरान हकीम की जिस आय करीमा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, उसमें इरशाद हो रहा है रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। कुरान हकीम में जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने रसूल से ख़िताब किया है, उस सारे ख़िताबात में अहले बैत अताहर शामिल हैं। और चूँकि ये अंजुमन ज़िक्र हुसैन से वाबस्ता है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियत यूँ भी बढ़ जाती है कि अल्लाह ने कुल अहले बैत में उन्हें भी शामिल रखा है। और पैगंबर ने अलग से उनके लिए फ़रमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये जो ज़िक्र हुसैन है, ये असल में ज़िक्र रसूल भी है और ज़िक्र खुदा भी है। ज़ाहिर है कि जो लोग इस ज़िक्र को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लाह की सीरत पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैंने इनके ज़िक्र को बुलंद किया है। तो ज़ाहिर है कि जब उसने बुलंद किया तो दुनिया की कोई ताकत इस ज़िक्र को पस्त नहीं कर सकती। हम जैसे तमाम लोग, दुनिया के तमाम इदारे, तमाम अंजुमनें जो ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र अहले बैत को बुलंद करने की कोशिश करते हैं, वो बस सीरत इलाही में शामिल होने की कोशिश करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि ए परवरदिगार, हम तेरे मुती बंदे हैं, हमारा शुमार बागियों में नहीं है। जिस ज़िक्र को तूने बुलंद किया है उसी ज़िक्र को मैं भी और हम सब भी बुलंद कर रहे हैं। अंजुमन शहीदान करबला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे बचपन में गालिबन इस अंजुमन की शुरुआत हुई है और मेरी याददाश्त में है इब्तिदाई अलम का उठना और वो तमाम सूरतें। बहुत से वो अफराद जो इसमें शामिल थे आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, जैसे जिनके दौलत कदे पर हम बैठे हुए हैं अली नवाब साहब, वो अंजुमन के सदर रहे हैं। इस अंजुमन के शायर मुश्ताक लखनवी साहब, जिन्होंने इब्तिदा से कलाम दिया है, ये वो अफराद हैं। इस तरह बहुत से लोग, हमारे काज़म अली भाई मरहूम और दीगर अफराद जो अब नहीं हैं, लेकिन यकीनन उनकी रूह खुश होगी कि अंजुमन एक मंजिल पर पहुँच के अपने 50 बरस मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। बहरहाल ये ज़िक्र हमेशा से होता आया है, हमेशा होता रहेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने विरासत में हमें दिया था, हम अपने बच्चों को विरासत में दे कर चले जाएंगे। इस ज़िक्र पर कभी कोई कमी वाक़ होने का सवाल ही नहीं है। ये एक ऐसा सूरज है जो सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा और जिसको गहन लगने का भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अल्लाह इस ज़िक्र का मुहाफ़िज़ है, पासबान है। यहाँ जितने अफराद बैठे हैं उनमें जनाब वाहिद अली साहब हैं, जनाब फ़िरोज़ साहब हैं, अबूज़र साहब हैं, हमारे ताहिर भाई हैं, शबाज़ साहब हैं, हैदर रज़ा साहब हैं, इधर हमारे हैदर आगा साहब हैं। ये तमाम अफराद जो लोग हैं, ये रूह रवां हैं एक तरह से अंजुमन के, और इस तरह से अंजुमन में मिले जुले हैं कि शायद बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि कौन किस ओहदे पे है। सब ये जानते हैं कि ये अंजुमन के एक खादिम हैं और ख़िदमत गुज़ार हैं। हमारे आले-ए-बा साहब हैं, तो ये सब हज़रात अंजुमन की खिदमत करते हैं। ओहदे और उनका नाम
ये एक दुनियावी ज़रूरत है, उसके तहत हो जाता है कि हम किसी को सदर कह लें, किसी को सेक्रेटरी कह लें, किसी को सरपरस्त कह लें, मगर ये कहना सुनना एक दुनियावी रस्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम सब के लिए शरफ़ ये है कि हम सब का शुमार खादिम इमाम हुसैन में हो जाए, और इसी के तहत कोई किसी ओहदे पे नहीं है वो भी मोहतरम है, और जो अपने ओहदे की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं वो भी मोहतरम है। सब मोहतरम है क्योंकि सब खिदमत हुसैन में हैं। अब ये जो 50 बरस का प्रोग्राम है, इन साल इसकी सूरत हाल ये है कि यूँ तो अंजुमन की शब्बेदारी 3 और 4 रबीउल अव्वल को हुआ करती है, लेकिन इस गोल्डन जुबली प्रोग्राम के मौके पर ये सिलसिला 4 सफ़र से शुरू होगा। 4 सफ़र को एक यादगार मुसालमा होगा जिसमें शुहराए अहले बैत बारगाह शुहदाए करबला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस मुसालमे का आगाज़ ख़तीब इनक़िलाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला अपनी तक़रीर और अपनी मजलिस से फरमाएंगे। फिर 5वीं सफ़र को तरही शब्बेदारी का इनेकाद है गोल्डन जुबली प्रोग्राम के तहत, जिसकी पहली मजलिस 5 सफ़र शब में 9 साढ़े 9 बजे होगी। इस साल इस मजलिस के ख़िताब करने का शरफ़ मुझ हक़ीर यानी सदफ़ जौनपुरी को मैसर आया है। इंशाअल्लाह हयात रही तो ज़रूर ये खिदमत अंजाम दी जाएगी। उसके बाद 6ठी सफ़र को दूसरे दिन का प्रोग्राम का आगाज़ होगा। दूसरे दिन की मजलिस को फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद शब भर अंजुमन-ए मातमी अपना मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगी, सीना ज़नी से अज़ा ख़ाने को रौनक बख्शेंगी। फिर उसके बाद 7वीं तारीख़ यानी जो आखिरी शब होगी, उस मजलिस को आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब खिताब फरमाएंगे, और शब भर फिर अंजुमनें अपने कलाम को पेश करेंगी और मोमिनीन की समाअतों को महजूज़ व मुनव्वर करेंगी। और फिर 8वीं सफ़र को अलविदाई मजलिस का इनेकाद होगा, जिसको ख़तीब अहले बैत मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। ये एक मुख्तसर सा खाका है, ये आप हजरात के रूबरू पेश किया गया है। अब ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात थी। ऑफ द रिकॉर्ड मैं इसी रिकॉर्ड पर अंजुमन के लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। ये कि प्रोग्राम सबका है, हमारा भी है, आपका भी है। क्योंकि अंजुमन से मखसूस है तो मैं समझता हूँ कि कोई अवामी चंदे की इसमें गुंजाइश नहीं है। अंजुमन के लोग दामे दिरमे सुखने जिस तरह से हो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के लिए पहली चीज़ आपका जज्बा है और दूसरी चीज़ माली वसाइल है। तो जज्बा है तो वसाइल ख़ुद ब खुद पैदा होते हैं। लिहाजा जितने अरकान अंजुमन हैं इन सब से दरख्वास्त है कि अभी से मेहनत करें, कोशिश करें, और जब ये प्रोग्राम मुनक़िद हो तो ये ना हो कि ये काम इसलिए नहीं हो पाया कि माली सिलसिला कुछ कमज़ोर था। तो हम सब मिलकर कोशिश करें, माली इस्तेहकाम फराहम करें इस प्रोग्राम के लिए। यूँ भी अंजुमन साल भर जहाँ भी नौहानी करती है तो एक दस्तूर शुरू से आया है कि अंजुमन जब नौहा पढ़ती है तो उसको कुछ चंदा जहाँ प्रोग्राम होता है वो दिया जाता है। अंजुमन शहीदान करबला का एक वस्फ़ ये भी है कि ये चंदा नहीं लेते हैं, तो ये शहर में खिदमत करते हैं, कोई चंदा नहीं लेते हैं। बना में हुसैन सारी खिदमत होती है। तो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सारे मेंबर्स तमाम अरकान से यही दरख्वास्त है कि इसमें दामे दिरमे सुखने हर तरह से तैयार रहें, पूरी मेहनत करें। जिस लायक मैं हूँ उस लायक मैं हूँ, जिस लायक आप हैं उस लायक आप हैं। और जनाब फ़िरोज़ साहब जिनको मौजूदा तौर पर सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे, ये ख़ुद या जिसको मजाज करें सब लोग अपना माली ताउन इनके पास या ये जिसको कहें उसके पास इकट्ठा करते रहें धीरे धीरे करके। ज़रूरी नहीं है कि एक बैक आप एक मुश्त दे दें, एक आप नज़रिया बना लें कि हमें इस प्रोग्राम में इतने पैसे कहीं से देना है। तो अगर अभी से कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो वो सब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। दुआ यही है सरकार सैयदुश्शुहदा की बारगाह में, मौला हुसैन आप अपने रब से, अपने परवरदिगार से कहिए कि इस अंजुमन के इस प्रोग्राम को कामयाबी की इंतहाई मंजिलों तक ले जाएं और हम इसको
अंजाम देने में पूरी तरह कामयाब और सुरखरू। मैं गुजारिश करूंगा जनाब फिरोज़ साहब अगर कुछ कहना चाहें बहैसियत सेक्रेटरी। अंजुमन के बारे में तो आपने ब्रीफ कर दिया, जानकारी दे दी। प्रोग्राम अभी तो इस सफ़र के महीने में होना है। जी जी। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग जो प्रोग्राम का वक्त आए तो उस वक्त बेदस्तोपा ना हो। अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो खाका हम अपने मेम्बरान को हाँ उनको एक प्रोवोक कर रहे हैं, उनको एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर ये जज्बा बेदार होता रहे और धीरे धीरे हम इस काम को अपनी आखिरी हदों तक अंजाम दें। हाँ बहुत वजह और भी है, ये ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में तारीख आवाम तक पहुंच जाए ताकि दूसरी जी। बैरूनी की शायर हैं आपके मुसालमा की होगा? मुसालमे में अभी बैरूनी शायर का कोई खाका नहीं है। बहुत मुमकिन है कि हम बैरूनी शायर भी बुला लें, लेकिन फ़िलहाल चूँकि जहाँ तक शायरी की दुनिया का ताल्लुक़ है, लाख लूट जाने के बाद आज भी लखनऊ का भरम तो बाकी ही है। तो अगर लखनऊ के तमाम मुंतखब शोरा आ जाएं तो किसी भी मुसालमे और महफिल की कामयाबी की ज़मानत होते हैं। वसाइल दस्तयाब हुए तो हम बैरूनी शोरा को भी ज़हमत देंगे। एक रात का प्रोग्राम है और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 20 शायर, उसमें मकामी बैरूनी तमाम हजरात शामिल रहेंगे। और ये सवाल कि इतना पहले से क्यों है, उसकी एक वजह हमारे फिरोज़ साहब ने और बताई, वो ये है कि अवाम में तारीख़ आ जाए। तो बहुत सी अंजुमनें अपना जो प्रोग्राम रखना चाहें तो उनको पता हो कि नहीं इस दिन अंजुमन शहीदान करबला का प्रोग्राम है, तो आगे पीछे कर लें कि प्रोग्राम सब होना है। हाँ बहुत मसरूफ़ तारीख़ें हैं सफ़र की, तो वो हाँ तो वो इसलिए उसको पहले से यूँ भी किया है और हम लोग तैयारी कर लें, बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, इसलिए भी ये किया है। अच्छा, जिस तरह से आपका इतना बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है, तो आपने तराई शबेदारी होती तो उसका भी आपने कोई मिसरा भी सोच के रखा होगा पहले से ही? मिसरा निकालना है, ये जिम्मेदारी हमारे शायर अंजुमन हैदर रज़ा साहब और एक और शायर अंजुमन क्या नाम एजाज़ ज़ैदी साहब, ये हजरात हैं। ये मिसरा बहुत जल्द निकाल देंगे, उसको भी हम फ़ौरन मंजर आम पर ले आएंगे, बल्कि जिन अंजुमनों को हम मदऊ करेंगे उन तक ये मिसरा पहुंचा देंगे कि वो अभी से कोशिश करके अपना कलाम बेहतर से बेहतर कहने। कितनी अंजुमनें बुला रहे हैं? एक रात में कम से कम 6 अंजुमनें तो रहेंगी, तकरीबन 20 अंजुमन। 20 अंजुमनों को हम बुला रहे हैं टोटल। आपकी हर रोज़ एक मजलिस होगी, तो उसके बाद भी कोई खुसूसी अंजुमन जो है? नहीं, खुसूसी नहीं, वो कुरान अंदाज़ी से होगा। उसमें हम हर रोज़ की कुरान अंदाज़ी 4थी तारीख़ को सफ़र की कर लेंगे। सफ़र की 4थी तारीख़ को हम हर शब की कुरान अंदाज़ी कर लेंगे और लगभग शहर की 20 अंजुमनें हमारे क्या रहेंगी। तो जिसका जैसे नंबर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे 20 नंबर आए तो पहले 5 नंबर की अंजुमनें या 6 नंबर की पहले दिन, फिर 7वें नंबर से दूसरे दिन, इस तरह से हम नंबरिंग करने के बाद हर अंजुमन को बता देंगे कि आपका ये वक्त है, इस वक्त आप तशरीफ़ ले आएँ। ये रहेगा सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी साथी हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त थोड़ा हमको दिया। और बहरहाल हम पूरे तमाम अहले लखनऊ से गुजारिश करेंगे इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। शमशाद भाई आप सबका शुक्रिया अदा कर दें बहैसियत से। सलामुअलैकुम। अरे यहाँ मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए और हमारे अंजुमन की जो अपना 50 साल होने वाला उसके लिए जो है यहाँ आए, उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और आगे तक के आवाम तक इसको पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सलामुअलैकुम।